अरे राम, अरे राम, बहू, बहू। पिताजी क्या हुआ आपको? बेटा जरा पानी लिया मेरा। बैठो पिताजी, आप पहले तो मेरे लिए पानी लिया, मेरा गला सूखा जा रहा है बेटा। जा। आपकी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? अरे पता नहीं बेटा कैसे तबीयत खराब हो गई। पहले तू मुझे पानी पिला दे एक घूंट, मेरा गला सूखा जा रहा है। जा। जी पिताजी, मैं आपके लिए पानी लाती जा जा बेटा। कहाँ रह गई बहू? पिताजी। अरे राम, ला ला जा, बैठ जा बेटा, बैठ। कल रात को आप ठीक थे पिताजी? बेटा कुछ नहीं पता, एक तो मौसम ठंडा हो रहा है, ऊपर से बड़ी ठंड लग रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है बेटा। तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ पिताजी। दवाई तो मैं उस दिन गया था, घूमता घामता, तो मैं डॉक्टर से दवाई ले आया था घाम बारे से। अब असर ही नहीं कर रही दवाई, क्या करूं बेटा। नहीं पिताजी, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। अब तो बस यही लगता है कि अब भगवान उठा ले बस। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहो, इतना हम अकेले पड़ जाएंगे फिर घर में। हमें इतना ना सतावे, हमें तो बस उठा ले, चटपट ले जाए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पिताजी आप? नहीं बहू, बस मैं तुझसे एक बात बोलनी थी, मुझे जरा सुन ले मेरी बात। बात ये थी बेटा कि देख तेरी बेटी है और मैं चाहता हूँ कि जितने दिन की मेरी ज़िंदगी बची है मैं उतने दिन में तेरी बेटी के नाम ये सारी ज़मीन दौलत सब तेरी बेटी के नाम कर जाऊँ। अगर मैं अपने बेटे के नाम करूँगा तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो तो बवंडरी रहा पहले से ही, घूमट रहा, इधर बर्बाद कर दिया उसने जितना मैंने जमा पूंजी इकट्ठी की। मैं चाहता हूँ कि तेरी बेटी के नाम कर जाऊँ मैं। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे पिताजी, आप चिंता मत करो बिल्कुल। मैं पिताजी आपके लिए दलिया लेकर आती हूँ, नमकीन दलिया बनाकर, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा उसे खाकर। देख ले बेटा जो तुझे सही लगे। चिंता मत करो पिताजी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस अब थोड़े ही दिन का मेहमान हूँ, घंटे 2 घंटे भर का। अरे राम, अरे आ गया तू? नाऊ ढोल आया? डोल के नहीं आया। अपने बाप की चिंता नहीं है तुझे? हैं? कैसी हमारी तबीयत हो रही है, कैसे हम जी रहे हैं, अब जिंदे भी रहेंगे या मरेंगे भी, तुझे कोई चिंता नहीं है? एक बात बताओ, मौसम बिगड़ रहा है, तबीयत तो दुनिया की खराब हो रही है, तुम्हारी हो जाएगी तो क्या कोई नई बात है? सही बात है भैया, सही बात है। अरे चल रही है मौसम में, मौसम ठंडा ठंडा गर्म, कभी कैसा मौसम हो रहा है। अरे बुखार उल्टी दस्त तो बन ही रहे। पूरा गला मेरा पकड़ा हुआ है, किसी ने पकड़ा हुआ है और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मेरे पैर नहीं चल रहे, उठ रहे। एक बात मुझे बताओ, इस उम्र में तुम 16 साल की बनना चाहती हो? रघु के पिताजी बेचारे अच्छे खासे और 65 साल की उम्र में निकल लिए, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है। अरे दुनिया उनने बेचारे ने मर के कहीं जन्म भी ले लिया होगा और तुम ना तो तुम मर रहे हो ना कोई काम है। अरे इस उम्र से अब इस शरीर से इसको शरीर को छोड़ो और कहीं पे जन्म ले लो और उसके बाद हमें भी चैन से जीने दो और खुद भी चैन से जियो। लेकिन नहीं। सही बात है बेटे, सही बात है। उस समय हमने कुछ नहीं कहा था, जब तू छोटा था, जब तू पैदा हुआ था, तुझे बीमारी हो जाया करती थी, हम तुझे लेके भागा करते थे, बारिश हो, धूप, ताप, कुछ भी हो रही हो, रात बेरात नहीं देखते थे हम। और आज तू हमारे साथ ऐसी बातें कर रहा है। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। एक बात बताओ, ये तो हर माँ बाप का वो होता है कर्म है। माँ बाप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करता। अरे तुमने हमारे लिए करा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए भी ऐसे ही करा होगा। ऐसा ये कर्म किए थे हमने, हमें ये भोग मिल रहे हैं। क्या भोग मिल रहे हैं? रोटी नहीं मिल रही तुम्हें, खाने को सब चीज नहीं मिल रही, कपड़े लत्ते धुले हुए नहीं मिल रहे हैं। सही है भैया, सही है बेटा, तू जैसा कर रहा है वैसा देखना। ये दुनिया है, ये भोगना पड़ता है। अगर आज तू अपने पिता के साथ ऐसा कर रहा है तो कल तेरे बच्चे होंगे, वो भी तेरे साथ ऐसा करेंगे। ये तो दुनिया की रीत है पिताजी, ये कोई वो नहीं है परंपरा, ये तो दुनिया की रीत है। हर औलाद अपने माँ बाप के जैसा हम उसके साथ औलाद के संग व्यवहार करेंगे, ऐसी माँ बाप के साथ औलाद व्यवहार करती है। अच्छा एक बात बताओ पिताजी, अच्छा मैं तुम्हारे संग तुम्हें लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, है ना?
भाई कर्मों की सजा तो मिलती है हर एक किसी को। तो तुमने भी पिताजी के संग अपने के संग बुराई किया होगा, इसीलिए तो तुम आज भोग रहे हो इस सबको। हमने नहीं बुरा किया, देख ले हम आज भी अपने पिता को उतना ही ये समझ ले प्यार करते, बेशक वो यहाँ से चले गए हमें छोड़ के, पर हम आज भी। तुम हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो? तुम भी तो हमें छोड़ो एक ना एक दिन, हमें भी तो छोड़ो। हम भी तो आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। चले जाएंगे। और तुम्हें क्या हो गया था, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मुझे ये समझ ले मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं, मेरा गला पता नहीं सूख रहा है, पल 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 पानी पानी की इच्छा हो रही है मुझे, बुखार आ रहा है, ये देख पकड़ के देखिए, पकड़ के देख। बुखार आ रहा है? बुखार आ रहा है। काय को झूठ बोल रही हो? बुखार आ रहा है तुम्हें? ठंडे पड़ रहे हो सबरे। तुझे तो ठंडा ही लग रहा हूँ, मुझे पता है, देखियो मुझे तो, तुझे तो गर्मी लग रही है, पर मुझे कितनी ठंड लग रही है। मैंने अरे ठंड नहीं लग रही, मैं बताऊं ये बुढ़ापे का शरीर है, अब नहीं ठंड लगेगी तो कब ठंड लगेगी फिर है? जब मैं तुमसे यूं कहूंगा कचहरी चलो तो तुम तुरंत ही लपक के यूं कह देते ना ना ना, जीते जी तेरे नाम नहीं करूंगा। कब करोगे? उस जमीन को मेरे नाम करो और लूट काटो, काम खत्म। और उसके बाद देखो तुम्हें फायदा है। तुम अगर मेरे नाम जमीन कर दोगे, तुम जिस अस्पताल में कहोगे उस अस्पताल में तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारा पूरा इलाज कराऊंगा, बढ़िया तरीके से तुम्हारी सेवा होगी। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये काम मैं अपने जीते जी बिल्कुल नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तेरे नाम जमीन नहीं करूंगा, मरने के बाद भी तेरे नाम नहीं करूंगा। ये भी लिखवा ले तू मुझसे, आज तेरे नाम नहीं करूंगा। बस मेरी तो तेरी तरफ से आत्मा बिल्कुल। तो मुझसे उम्मीद भी छोड़ दो, फिर मुझे कोई भी काम की बताए मत करो। मेरी तबीयत खराब है कि मेरे दर्द हो रहा है कि आज मेरे दस्त छूट गए, मुझे मत बताया करो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हमें मर जाने दे, हम मर जाएंगे, वो ही ठीक है, हमें भगवान उठा ले जल्दी। मुझे ज्ञान मत दो, मर जाओ, कल मरो सो हमाल मर जाओ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है भैया। 4 कंडे लगाने का फूकने का मतलब है बस चिता को आग दिया, बस इतना पड़ जाए मेरा। जब मेरे नाम कुछ है नहीं है तो मेरे लिए तो ये समझ लो तुम आज ही मर गई। ऊपर वाले, हमने कैसे ऐसे बुरे कर्म किए जो तूने हमें ऐसी औलाद दी? इससे तो बिना औलाद के ही ठीक रहती, वही अच्छा रहता। जा तू जा, मेरी आंखों के सामने से चला जा। अरे राम, बहू मर जाओगे एक दिन खास खास के। प्रीति, प्रीति आ गए बाहर से। इसमें क्या ले जा रही? दलिया ले जा रही हूँ, पिताजी के लिए नमकीन दलिया बनाया है, वो कुछ खाना नहीं खा रहे हैं। अरे बीमार पड़े हैं वो, उनके लिए दलिया ले जाएगी तो वैसे ही उनके हल्के हल्के क्या कहते हैं पतली पतली लेटिन आ रही है, फिर बिल्कुल ही दस्त छूट जाएंगे। तो बोतल लगवा दो ना, वो ठीक हो जाएंगे। अरे काय की बोतल लगवा दो, रखिए टकोले जो बोतल लगवा दूं, पैसा 1 रुपया भी आ रहा है कहीं से। कैसे बेटे हो, बिल्कुल तुम्हें अपने पिताजी से प्यार नहीं है। ऐसा बकवास की बातें बंद कर, ये दलिया दे मुझे और पिताजी को। ऐसा करिए रोटी बनाएंगे। हाँ रोटी बनाइए। रोटी 2 रोटी मीड़ के पानी में, दूध में मत दियो, दूध गर्म होता है। पानी में मेरी बात सुन, पानी में 2 रोटी मीड़ के दियो, हल्की सी चीनी डाल दियो, उससे उनके दस्त जो है कम हो जाएंगे। दस्त कम हो जाएंगे? हाँ इतना तो मैं जानती हूँ। अरे ये दलिया मैं खा नहीं रहा हूँ, मुझे जाना है पेट को। इसमें तुम खाना खा लो ना, मैंने तुम्हारे। अरे ना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे दूध का दलिया खाना। मैं दलिया खा लूंगा, तू नमकीन दलिया है ना, मैं ऐसे खा लूंगा घी डाल के, और तू ऐसा पिताजी को 2 रोटी मीड़ के और पानी में दिया। जा। मैं नहीं जा रही पानी में रोटी देने के लिए। कौन जाएगा फिर? मैं दलिया देकर आऊंगा। अरे फिर जाएगा भाई। देख मेरी बात सुन ध्यान से, देख अब यहाँ रहने से कोई फायदा तो है नहीं है। अरे इनको तू दलिया खिलाएगी, नई नई चीजें बना के खिलाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी मर मुल्तान जाए। तुम्हारे पिताजी तुम ऐसी बातें पिताजी का तो जिंदगी भर का ठेका ले रखा था मैंने, चांद पे लेके डोलूंगा बुढ़ापे तक। तुम्हारे बेटे ना तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे ना जब पता चले। अरे वो बात की बात है, वो वक्त बताता है, जब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो तो वक्त की बात है। देख तो रहे हैं बेटे तुम्हारे, सब कुछ देख रहे हैं। वक्त की बात मुझे भी दिख रहा है। तुम्हारी हालत ना पिताजी से भी बदतर होगी किसी दिन। वो बात की बात है, बकवास की बात है मत कर। बस मेरा कहना ये है कि इनको तू अच्छी अच्छी चीजें मत खिला, जिससे कि ये तंदुरुस्त बने रहे। इनको कोशिश ये कर कि जल्दी से जल्दी मरें, और मरने के बाद इस घर मकान को बेच के और जमीन जायदाद को बेच के हम लोग चलेंगे शहर, और आराम से मैं कोई काम धंधा खोलूंगा, और उसके बाद जिंदगी भर आराम से चैन की जिंदगी काटेंगे। मुझे शहर नहीं जाना, मुझे तो गाँव में ही अच्छा लगता है अपने में। रहे तो तुम गमारी ना। हाँ हम रहे तो तुम गमारी, क्योंकि तेरा बाप भी गांव में पैदा हुआ, तेरे सब पूरा खानदान गांव में रहता है। वो गोबर करकट में जिंदगी काटी है, तो गोबर करकट हमारे साथ। हमारे पिताजी शहर में तो जाएंगे नहीं साथ, गांव में हमारे साथ पिताजी है ना। पिताजी शहर जाके क्या करेंगे? अरे इनको मरमुल्तान दे जल्दी जल्दी, इनको मैं कुछ चीजें ला के दूंगा, तू इनको मार मूर के छुट्टी काट, और उसके बाद हम आराम से चैन की जिंदगी काटेंगे। मैं नहीं कर सकती ऐसा अपने हाथों से, जो तुम्हें ठीक दिखे वो करो। ठीक देगा, मैं जो मुझे ठीक देगा मैं वो करूंगा। चल अंदर जा, अंदर जा, मेरे दिमाग की नस मत फाड़े, वैसे दिमाग खराब हो रहा है सुबह से। एक तो उन्होंने घर में घुसते घुसते दिमाग खराब कर दिया, अब ये कर रही है ऊपर से। बहू हम आ गए।
हम आ गए। बहू की क्या जरूरत है, हम लेकर तो आए सामान। ये लो। ये क्या, बहू तो कह रही थी कि दलिया। अरे रोटी है मिली हुई पानी में और चीनी पड़ी हुई है इसमें हल्की सी मिठास के लिए। वो तो दलिया की बोल रही थी बहू। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें दस्त हो रही थी ना सुबह? हाँ। लैट्रिन पतली आ रही है ना? आ रही है। आ रही है तो दलिया खा के का मन ना है तुम्हें? है मेरा मन चल रहा था। मन चल रहा है? लुगाई हो तुम, उल्टी बात करते हो। मन चल रहा है, मन क्यों चल रहा है? अरे दो रोटी खाओ, दस्त छूट रहे हैं तुम्हारे। अरे इससे थोड़ी मरोड़ बनेगी पेट में, लैट्रिन टाइट हो जाएगी, उसके बाद सही हो जाएगा। जिंदगी में दलिया दलिया खाना है तुम्हें? बहू अरे कोई बहू नहीं है, ये लो पकड़ो और इनको खा लेना, रोटियों को दोनों को। और क्या कहते हैं, और माँ का और डोल खा रहे हो तुम? रखा था वहाँ पे, मेरे हाथ से गिर जाएगा, रखा था। क्या नहीं है, मन कर रहा है इनका। चलो अंदर, अब खटिया पे पड़े रहना और उसके बाद क्या कहते हैं, उठ के मत आओ, फालतू में बीमार पड़ जाओगे। अरे मत रुक जा। हरे राम ताऊ, राम राम। राम 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 बेटा। ताऊ का ये कैसी हालत है ये तुम्हारी? कहाँ है वो? बस पूछे मत बेटा, बुढ़ापे में बस यही हालत होती है। ताऊ तुम तो बड़े कमजोर है, क्या बात है? बस बेटा यही है, कमजोर क्या है, बस शरीर ने अब काम करना बंद कर दिया है। नहीं तो किसी जमाने में बड़ा ही बहुत हम काम करते थे, उठते थे, बैठते, भागते थे। आज ये समझ ले अच्छे से पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ताऊ बात का कुछ बीमारी है क्या? कोई बीमारी नहीं है। अभी ये बारिश पड़ रही है, वो एक आध दो दिन पहले मुझे बुखार आ गया था। हाँ। और एकदम गला सूखा सूखा, ये समझ ले कि बहुत हालत खराब है। अबे ताऊ बुखार की बीमारी बहुत कर रही चल रही है। अच्छा। हाँ तुरंत इलाज करवाओ। हाँ तो क्या करूँ, मेरा बात कह दो, दवाई भाई दब्बा लागो। कोई नहीं सुनता बेटा, बुढ़ापे में कोई नहीं सुनता, अपने भी पराये से लगते हैं, कोई नहीं सुनता। मैं बता रहा हूँ तुझे। तो वहाँ चले जाओ, दीनदयाल चले जाओ, एक बार पर्चा बनेगा, वहाँ दवाई मिल जाएगी। कहाँ दीनदयाल जाए बेटा, अब चलने के लिए ये समझ ले पैर तो उठ नहीं रहे, दीनदयाल कहाँ चला जाऊँ मैं? अरे बाप बुला के ले जाओ ना संग। कोई नहीं जाएगा कोई। वो तो ये चाहता है कि मेरा पिता आज मरे तो अभी मर जाए, वो ये कहता है। उसे कोई परवाह नहीं है। उससे मैंने कहा मुझे है का गोली दिलवाला, उसे कोई परवाह नहीं है। पैसा से प्यार है बाबू, उसको बस यही है, तुमसे प्यार ना है। अब तो यही है, भगवान चलते फिरते अब उठा ले कैसे भी। अरे ना दाऊ तुम टेंशन मत लो, सही है जाओगे बस। अब हाँ, तुम अपने खान पीन को ध्यान रखो। तू कहाँ जा रहा है? बस बेटा बस पूछे, अब ऐसा कर जरा मुझे रास्ता पार। हाँ करो। कहाँ? अरे कहाँ चल दिए? रास्ता पार करा दो। रास्ता पार करा दो। हाँ एक बात बताओ, तुम इतने बीमार हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म तो रही नहीं है ना? अभी कोई गैया भैंस बेचारा तुम्हें मार जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं है उनको दवा दिलवा दें? अरे तो दवा दिलवा दें, इनकी कोई बीमारी, कोई वैसी बीमारी थोड़ी है दवा दिलवा दूं? अरे मौसम की वजह से उल्टी दस्त हो गए और हो जाएंगे सही, बुखार आ रहा है हल्का सा। हाँ तो बुखार आ रहा है तो दवा दिलवा के लाओ। अरे तो ले तो आए भाई। और सुनो, तुम बाहर कैसे निकल के आए हैं? मैं तुमसे मना ना करी, घटिया में मैं तुम्हें छोड़ के आया हूँ, लिटा के आया हूँ, उसके बाद रोटी दे के आया हूँ। मेरा जरा मन कर रहा था। क्या मन कर रहा था? हाँ इन्हें घूमने दो। मन कर रहा था, इनके मन की नहीं पता पड़ती, इस बुढ़ापे में पता नहीं क्या मन कर रहा है। चलो चुपचाप चलाओ, वो क्या देख रहे हो कि तुम पर हिला भी नहीं जा रहा, सीधा घड़ी जाना। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी है दुश्मन है? दुश्मन नहीं है, देख सुन मेरी बात। अभी कोई रास्ते में बिजार तमाम गाय फाय बैल फैल बकरी बकरी घूमती है, इन्हें मार जाए, अभी नेक देर में लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे का शरीर है, जितना चलेगा उतना ही फायदा है। अरे नहीं, बीमार आदमी को घर में पड़ा रहना चाहिए। अरे घूमते घूमते हाथ पैर चलेंगे जब तो सही रहेंगे वो। भैया इस उम्र में अब ये हाथ पैर चलाएंगे? मुझे ये बता है, अब उम्र है, अबे आज नहीं तो कल तो इन्हें मन नहीं है। और तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बंद कर रहा है मैंने, पंखा कूलर खूब बढ़िया चल रहा है, उसमें सब चीज पंखा इनके कमरे में लगवा रखा है। पंखा में पड़ो रहेगा। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे ज्ञान मत दे, मुझे अपने बाप के लिए क्या करना है मुझे खूब समझ में आ रही है। तुम कुछ न कर पाओगे। तू बात बना रहा है, तेरे पापा तो तेरे पिताजी तो तेरे बड़े भाई के संग रहते हैं, तो तुझ पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ये हमारी छाती में पड़े रहते हैं। अरे इनके चक्कर में इनने खास खास के पूरे घर में बीमारी फैला दी। मेरी छोरी को फीवर हो गया, इधर क्या कहते हैं, उसके बाद मेरी बहू बीमार पड़ी है। अब बताइए रोटी पानी कौन नहीं बनाया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तुम जो कह रहे हो कि कोई चिंता नहीं है। हाँ चिंता क्यों नहीं है? तुझे नहीं है, तेरे बाप तो बड़े के संग रह रहे हैं, तो तेरे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। 5,000 रुपए महीने डालता हूँ। अरे डाल दिए तूने 5,000? दुनिया के मुंह में से पैसे छीन लाए, हमें बता रहा है तू 5,000 डाल देगा? अरे बताओ, आज पिताजी की बदौलत तो आज इस दुनिया में हो तुम। अरे जा भैया, तू हमें ज्ञान मत दे, पिताजी की बदौलत तो तुम होते।
ना तो तू भी नहीं होता, तेरे पिताजी नहीं होते तो हमें मत जान दे। तो हम सेवा करते रहे, 5,000 रुपए दे रहे हैं काहे की सेवा कर रहा है? 2 साल तो तेरे पिताजी को तेरे बड़े भैया के संग जाने के जाए हुए हो गए। हाँ तो मैं तो खान पीन सब भिजवा रहा। अरे भिजवा रहा है तू, ऐसे 3 थान डोरी आके हमें बता रहा है। मैं बता रहा दवाई तो दिलवाना रहा, वो जवान चढ़ा रहा है यहाँ पे, आया पिताजी की तुलना करने। अरे राम। बाबा कहाँ जा रहे हैं तुम? कौन? गुंजन बेटा, गुंजन है? हाँ। अच्छा 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 बेटा, वो ऐसा है, मुझे घर नहीं दिख रहा, ये समझ ले। मैं आया हूँ, जरा घर ले चल मुझे, चलो। घर ले चल 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 चल। चल। अरे राम। अरे हाँ बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिले पिताजी? मम्मी ये गली में चल रही थी इसलिए। पिताजी आप बाहर क्यों जाते हो? मैंने आपसे मना किया ना, आराम किया करो घर पर। अरे बेटा, बाहर नहीं, मैं जरा ये समझ ले कि घर में अंदर बैठे बैठे घमस हो रही थी। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं बाहर एक ठंडी हवा ले लूँ। अब वो पहुँच गया और उसने पहुँच के वहाँ ये समझ ले कि अरे तुम यहाँ क्यों आ गए, तमाम तरीके की मुझे सुना दी। इसका कहाँ जाऊँ मैं, के घर में उनकी अकल पे ना पत्थर पड़ गए पिताजी, उन्हें तो कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। उसे नहीं दिखाई देता। बहुत समझाती हूँ, मैंने बहुत कुछ कहती हूँ अपने पिताजी के संग में, जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, फिर भी उनकी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं है। ना ना भैया, उसकी बुद्धि में नहीं कुछ घुस रहा। अब ये कि अब भगवान हमें उठा ले, हम अब जिंदा चलो नहीं बेटा रह तुम भी घर पाएंगे। चलो, चलो आइए अब पिताजी, नहीं रह पाएंगे। आराम किया करो आप। चलो। अरे गुंजन बेटा, गुंजन कहाँ गई? पिताजी आप फिर आ गए। अब मैंने कहा था ना आपसे आराम करो। अरे बेटा, वो ठीक कहा था तूने, आराम करो, पर कब तक पढ़ा रहूँ ये बता। ऐसा था मेरे पैर जरा ऐसे सो जाते हैं ना, वो एकदम सुन्न हो गए थे। हाँ, परेशानी होती है इस उम्र में पिताजी। मैंने सोचा कि ला मैं बाहर घूम लूँ, तो मैं गुंजन को ले जाता, बिटिया को। गुंजन तो पिताजी पढ़ने के लिए गई है। पढ़ने के लिए गई है? चल तो कोई कहो बात तो नहीं। मैं आपके साथ चलूं? तू मत जा, तू तो काम कर रही है, घर में अपना काम करती है। ठीक है पिताजी, मैं घर का काम संभालती हूँ और आप चले जाइए। मैं आराम से जाना। हाँ, आराम से चला जाऊंगा, तू जा जा। मैं और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। हाँ बिल्कुल, मैं बुला लूँगा। ठीक है पिताजी, जाइए आप। चिंता मत करिए। अरे अरे ताऊ, राम राम। राम राम बिटिया, कौन हो? क्या? ताऊ, हाँ, तुम्हारी तो हालत बहुत खराब हो गई। अरे बेटा। क्या बात हो गई ताऊ? मुझे नहीं पहचाने तुम? मैं पहचान नहीं पाया, कौन है बेटा? मैं राम सिंह चक्की वालों की लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, राम सिंह चक्की वालों की। अच्छा हाँ हाँ, अरे बिटिया, और कैसे हैं पिताजी तेरे? बढ़िया है, लेकिन पिता मतलब ताऊ जी, आपकी तबीयत तो थोड़ी बड़ी खराब सी हो रही है। आपको तो फीवर भी आ रहा है बहुत तेज। अरे बस पूछे मत, बड़ा ही ये समझ ले, बहुत अब जिंदगी खराब हो गई हमारी। अब तो हम और ये कमजोर भी हो गए हो। अब तो हम यही चाहते हैं कि बस अब हमें ईश्वर उठा ले। अरे कैसी बात कर रहे हो ताऊ जी? तुमने दवा ववा ली के चक्कर है? दवाई, अगर दवाई मिल जाती तो ये लाले होते हमारी जिंदगी में, ये बता। तो आप दवा लेने नहीं जा रहे? ना ना, दवाई तो खैर ले आया था मैं, पर हमारा तूने बेटा देखा है कैसा है वो। अब उसका तो ये समझ ले कि इधर बाप की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। वो तो शुरू से ही ऐसा, अब भी नहीं सुधरा क्या? वो अपने मजे में मस्त है भैया, उसे कोई चिंता नहीं है। बाप मरे गिरे कुछ भी हो, उसे कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस अभी यहीं पैर फरेरे करने के लिए मैं निकला था ना, मैंने कि घूम लूँ। अब बेटिया आई नहीं। तो अब बाप ताऊ जी तुम निकल आए हो, तो अभी रोड के रोज कैसे करोगे? मैं कर लूँगा, या तो तू करा दे। अब तू ही आ गई तो तुझसे कह सकता हूँ। चलो आओ, मैं कराऊं। अच्छा चल, कहाँ जा रही थी वैसे तू? मैं पानी लेने जा रही थी, हमारे वाले नल खराब हो गया है, तो मैंने की लाओ ताऊ के बराबर वाले से ही भर लाऊं। अच्छी बात है। तो और मैंने कहा- सब ठीक ठाक है घर में? हाँ सब ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ ताऊ जी, आ सब जाओ। ठीक बड़े है। परेशान है, बताओ क्या हालत हो गई है। हाँ। बेटे को इतना भी नहीं दिखाई दे रहा, अकेला है फिर भी। क्या हालत कर दी है ताऊ जी की। इतने पैसे। और राम राम भैया। राम राम, बहुत दिन बाद दी लल्ली। बहुत दिन बाद क्या दीगी? वैसे तुम्हारा जमीन पे होना है ना, जमीन के लिए भारी है। तुम मतलब धरती पे बोझ हो। कैसी बातें कर रही है बेटा तू? मैं इतनी बढ़िया बातें कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तेरे हाल चाल, और तू मुझे ही जमीन पे वो तुम हमारे हाल चाल पूछ के क्या करोगे जब अपने बाप के नहीं पूछ सकते? तो
मतलब कहने का मतलब क्या दे? कहने का मतलब ये है ताऊ जी की इतनी हालत खराब है, इतना बुखार आ रहा है उन्हें, तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम उन्हें दवा दिलवा सको। तुझे पता भी है मैं कहाँ गया था? कहाँ गए थे? पिताजी के लिए सामान लेने गया था। देख बादाम, मुनक्का, छुआरे, किशमिश सब चीज लेके आया हूँ। अच्छा। उनको दूध में मिला के दूंगा, उनकी सेवा करूंगा। अब क्या कहते हैं, जब तो सही होंगे वो। ये तुम अपने लिए लाए हो, खुद हो रहे हो सांड खा खा के। उनके बारे में ना सोचो, बेचारे ऐसे हो रहे हैं। काजू बादाम खाने वाला आदमी ऐसा होता है। अरे तो काजू बादाम अब बुढ़ापे में लगेंगे। बुढ़ापे में 4 बादाम अगर उन्हें 2 दिन 4 बादाम 2 दिन दे दो तो उनकी दस्ते चल जाती है। तो तुम खा लो ना, तुम्हारे तो सही रहते हैं। हाँ, मेरे तो दस्ते में तो दुनिया की सारी चीजें पचा जाता हूँ। मेरी चिंता मत कर, मैं तो सब उल्टा सीधा सब खा जाता हूँ। लेकिन बेटा एक बात बता, तुझसे ये सब कहा किसने? मुझसे किसी ने नहीं कहा, मुझसे भला कौन कहेगा, लेकिन मुझे हालत देख के पता नहीं चलती क्या? नहीं, किसी ने तो कुछ कहा होगा, ऐसी बात नहीं है। देख तो ये तो कोई उड़ती तो आई नहीं होगी जो तेरे कानों में पड़ गई। ये कोई हवा तो है नहीं। मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन ताऊ जी निकल के जा रहे थे, बेचारे कांप रहे थे। मैंने उनका हाथ छू के देखा तो भैया इतना फीवर, इतना बुखार, बुझ रहे थे बुखार। अच्छा बुखार। तुझसे बाबूजी ने कहा ये सब? बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं दिख रहे थे, वो कांप रहे थे। अच्छा। बुखार, बहुत जोर से बुखार आ रहा था तू उन्हें। चिंता मत करे, मेरा बाप है, मुझे जो सही लगेगा वो ठीक करूंगा। और देख मैं उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ ये बादाम मुनक्का। और फिलहाल तो तुम्हें तो ठीक क्या लगेगा, मार के धर लोगे, जमीन हड़प लोगे। अरे जा तू बेटा, हमें ज्ञान मत दे। हाँ, हम जमीन तो बना जाएंगे देंगे। ही। तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो, ऐसा बेटा तो ना हो तो अच्छा है जमीन पे। ये पिताजी का कुछ करना पड़ेगा। अब जब तक घर में बात थी तो कोई बात नहीं थी, अब बाहर के लोगों से भी कहने लगे। अल्लाह इन्हीं की खबर ले लेता हूँ। बड़ी चैन की नींद आ रही होगी, है ना? अरे हाँ, क्या सीधे बैठो पहले तो। आगे हाँ। सीधे बैठो, सीधे। आज तुम ही से बात कर लूं मैं। अरे राम। सीधे बैठो। नहीं चाहते क्या हो? नहीं चाहते क्या हो? हम जिए ना जिए? मैंने कब कहा बेटा, तू तो हमेशा हमेशा जिए, हमारी भी उम्र तुझे लगे। तुम्हारी उम्र हमें लगे, मर तो रहे नहीं हो। हमारी जिंदगी में अभिशाप बन के बैठ गए हो। भाई साहब अभी बाहर से आ रहा हूँ, दुनिया भर की बेइज्जती करवा के आ रही हो। तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें घर की बात 4 लोगों के सामने कहना? अब मैंने क्या कह दिया? क्यों? तुम उससे कामनी जो है वो लाली है, उससे तुम क्या क्या कह के आए हो? मैंने कुछ नहीं कहा। कि दवाई नहीं दिलवा रहा, कि रोटी पानी में दे रहा है और दुनिया भर की तुम उसे बात बताया है। न मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं तुमने नहीं कहा। खाना मेरी कसम, तुमने ना कहा। मैं बस उसने पूछा था, बस मैंने कहा कि ताऊ आपको क्या हो गया? मैंने कहा बेटा मुझे ऐसे ऐसे परेशान। तो यो कह देते कि मैं बेटा दवाई ले आया हूँ, फायदा नहीं कर रही ना। तुम्हें तो बेइज्जती करनी है, लड़के को बदनाम करना है, लड़के को 4 आदमियों के सामने ये कहनी है कि लड़का तुम्हारा नाकार निकम्मा है। ना बेटा ऐसी बात नहीं। देखो पिताजी, आखिरी बार समझा जा रहा हूँ और खूब ढंग से समझा रहा हूँ। अगर अगली बार से अगर ये सब बातें मुझे सुनने को मिली तो ये ध्यान रखना, मुझसे बुरा इस घर में कोई है नहीं है। बेटा ये तुम भी जानते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ। और तुम बाहर गए क्यों थे? जब मैं तुमसे मना करके गया था कि तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें बाहर जाने से और तकलीफ हो सकती है। भैंस बाजार गैया कोई भी तुम्हें जानवर मार के जा सकता है। अभी गाड़ी उड़ा जाए कोई। वो पैर फरेरे करने गया था। पैर फरेरे करने गए थे? पैर फरेरे करने तो खटिया के नीचे जो हिला सकते हो ने लटका के पैर फरेरे करने गए थे। आंगन में डोल लिया करो ना। चट्टा लेने का मन करता है ना कि तो बड़ा के खाया हूँ, टिक्की खाया हूँ, समोसे खाया हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये समझ ले कि मेरे तो पैर न जाने क्या हो गया था, नस चढ़ गई थी, बस मैं इसलिए गया। मैं तो लाली को पूछी गया, वो छोटी वाली लाली का तेरी बिटिया, मैं तो उसे ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहे थे उसे? तुम्हें अपनी तो चिंता है नहीं। मेरी छोरी को और मार दो, भगवान की दी हुई एक लाली है मुझ पे, उसे भी तुम जान से मार दो। किसी बस फंस के नीचे दिए आते तो मेरी लाली को भी नहीं एक देर में। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं। और फिर तुम जाते क्यों? जब तुम्हें डर है, तो जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं चलते चलते सड़क पे गिर जाऊंगा, तो फिर तुम जाते क्यों? देख तू मुझसे कुछ भी कह ले, कुछ भी बातें कर ले, पर तू कभी ये मत सोचना कि ये खेत तेरे नाम करूंगा मैं। समझ में आई बात? तेरे नाम। देखो मैं कह रहा हूँ जीते जी तो मेरे संग कल कचहरी चलो, और कचहरी चल के मैंने सारे कागज तैयार करवा रखे हैं, और खाली तुम्हें बस अंगूठे लगा के आना है और जमीन हो जाने दो मेरे नाम। और उसके बाद क्या कहते हैं, तुम आराम से चैन की जिंदगी जियो और हमें भी जीन दो। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तेरे नाम खेत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बस। तो मेरे नाम खेत नहीं करोगे? तो भाई ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी तुम्हें दे मारूं और दे मारूं और दे मारूं। कुछ भी कर दे भैया, तू मेरा गला घोट दे, मैं मर जाऊंगा मैं, लेकिन अपने जीते जी लिखूंगा नहीं तेरे नाम। मत लिखो बस। तो तुम भी आज मैं अगर तुम्हें भूखा ना मार दिया ना तो मेरा नाम भी सूरजमल नहीं। कोई बात नहीं, ईश्वर देख रहा है सब। पिताजी, क्या है? पिताजी के लिए दूध और नाश्ता ले जा रही हूँ मैं।
मारेगी है? दूध पी के कोई मरता है क्या? ना ना ना, इन्हें दूध और नाश्ता और कुछ देने की जरूरत नहीं है, और रोटी भी दिन में क्या कहते हैं 2 दिन में 1 बार देनी है। सुन ले, 1 बार देनी है? हाँ। इसलिए कि इस बुड्ढे का मरना जरूरी है। ये बुड्ढा जीते जी तो मेरे नाम करने से रहा जमीन, अब ये मरेगा तभी, और इसके कल ठिकाने तुम्हारे नाम तो फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी आदत है ना, जुए और सट्टे वाली बड़ी बुरी लत है तुम्हारी। बकवास कम किया कर, बस जितना मैं कह रहा हूँ उतनी बात सुन। इसको रोटी देने की जरूरत नहीं है बुड्ढे को 1 से लाख तक, खाली 2 दिन में 1 बार रोटी जाएंगी, वो भी क्या कहते हैं 2 रोटी सवेरे और 2 रोटी शाम को, वो भी प्याज के संग सूखी रोटी। तुमको दे दिया करो सूखी रोटी, प्याज के साथ खा लोगे तुम? मुझे सूखी हाँ सूखी रोटी। कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही खा के मुझ पे ही घुर्रा रहे हो सब लोग। हम घुर्रा रहे हैं तुम पे? और क्या, तुम अपने पिताजी के मारने के लिए प्लान बनाते रहते हो सुबह से शाम तक, अपनी नहीं खाओगे। ऐसा ना हो कहीं प्रीति कि पिताजी के संग संग में तेरा भी यहाँ से रफू चक्कर बना दूं। हमारा? और क्या, मुझे तो तुम निकाल नहीं सकते, मैं तुम्हें धक्के मारकर जरूर निकलवाऊंगी। मैं अगर चाहूँ ना तो 1 मिनट लगेगी कि इस घर से तुम बाहर होगे, और अगर मुझे घर से बाहर निकालने की तो रहेगी किसके सहारे, और कहीं ऐसा अगर आगे पहले तो नीची करो, किसके साथ मैं रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि तुम पिताजी को मारने की कोशिश कर रहे हो मिलकर मेरे नाम। मतलब अब खाई पच नहीं रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि खा के पच नहीं रही थी, है ना? ये दूध मुझे दो। दूध कहीं नहीं जा रहा है, उस बुड्ढे को 2 रोटी के अलावा अगर तीसरी रोटी चली गई नहीं तो उससे पहले तेरी टांग टूट जाएंगी, ध्यान रखियो। कैसा आदमी है पता। अरे प्रीति, नमस्ते। नमस्ते। और ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और घर पे सब कैसे हैं? घर पे तो सब बढ़िया हूँ, पिताजी की तबीयत ऐसी है। हाँ मुझे मिले थे कल पिताजी, और तबीयत अभी ठीक नहीं है उनकी। हाँ है, उनकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब तुम तो मेरे पति को जानती हो, वो खाना तक नहीं उन्हें टाइम से खिला रहे हैं। अच्छा। और मैं खिलाती हूँ ना, मुझे तो हर समय डांटते ही रहते, घुर्राते रहते मेरे ऊपर, और मुझे भी धमकी देते हैं अगर मैं उन्हें टाइम से खाना दूंगी तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा। हाँ। तो अब उसके भी पर निकले हैं, ज्यादा ही बोलने लगा। कुछ बाप का सगा नहीं है वो, तुम्हारा कहाँ से सगा होगा? सोचने वाली बात है। अब वो तो इतना बिगड़ रहा है, अब ऐसे तुझसे तो नहीं कुछ कहता भाई? मुझसे कुछ नहीं कहते, मैं जब पिताजी की सेवा करने जाती हूँ तो मुझे करने ही नहीं देते। अच्छा। ना पानी ले जाने देते, ना दूध ले जाने, कह रहे हैं इसे जल्दी मरने दो। अच्छा। हम शहर बताओ बेटा हो गया ऐसे करते हैं, बताओ तमीज नाम की चीज पता नहीं कैसे बाप है, मैं तो उन्हें बहुत सुनाती हूँ फिर भी शर्म नहीं आती। बताओ। चलो ठीक है भाई, बहू तो अच्छी मिल ही गई, लेकिन मेरा मानना ये है, एक काम करो भाभी। अब तुम क्या काम करो? काम ये करो कि कैसे भी करके अपने ससुर से जमीन अपने नाम करा लो। पिताजी तो कह रहे थे मेरे नाम करने की, मगर उनका बेटा करने देगा तब ना। कर देंगे, पिताजी कर देंगे और तुम्हारे नाम हो जाएगी, उसे पता मत चलने देना। ये तो और फिर तो वो एकदम सीधा चलेगा, तुम्हारे कहने में चलेगा, और तुम धमकी दे देना अगर पिताजी इस घर में सही से रहेंगे तो मैं रहूंगी, वरना तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दूंगी। और क्यों, घर तो मेरा ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं पानी लेने के लिए। हाँ, और ये बात काम कर लेना, फिर मुझे कल मिलना। हाँ तुम्हें बता दूंगी मैं। ठीक है। अरे बेटा गुंजन बेटा, बहू। पिताजी आप फिर, अब मैंने आपसे कहा है आप खाट में ही पड़ा रहा कि ऐसी बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। और ठीक है तू? ये ठीक है, अभी पढ़कर आई है स्कूल से। अच्छा, खाना खिला दिया ऐसे? हाँ खाना खिला दिया। बहुत बढ़िया। और खाना तूने खा लिया, वो खा गया? मैंने तो खा लिया, आपके लिए भी बनाया है पिताजी, आप खा लेना खाना। नहीं, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे बाद में। कोई बात नहीं है, खाना नहीं खाओगे आप? मेरी बात सुन ले, जो मैं बात करने आया हूँ। बताइए। मैं देख एक बात कहने आया हूँ तुझे कि देख, आज तो मैं जिंदा हूँ। जी पिताजी। तो देख, मैं सब मेरे जीते जी तो ये कुछ इस जमीन का क्या, उस खेत का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है मुझे पिताजी साहब। ठीक है, कल को अगर मेरी आँख मुंद गई या मेरी आँख बंद हो गई और मैं चला गया तो माँ बेटियों की दोनों की जिंदगी हमारी तो दुर्दशा हो जाएगी पिताजी, जब आपके होते हुए ऐसी हालत। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की बहू, मेरे बेटे की बेटी कहीं बाहर दर बदर भटकें, क्योंकि मेरा बेटा तो ऐसा ही है। देख बहू, तूने जितना मेरे बेटे को समझाया, इस परिवार को संभाला है, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे क्यों कह रहे पिता, ये तो मेरा घर है, मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा इस घर को? मेरी बात सुन ले, आज या कल, ठीक है, या तो अभी चल, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 12 बज रहे होंगे, तो 2 बजे तक खुलती है शायद कचहरी, 2 बजे तक खुलती है। हाँ 2 बजे तक खुलती है। 2 बजे तक खुलती है, तो अच्छा कल अभी चल मेरे साथ, और मैं जो है ये जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं गुंजन के नाम कर दूँ,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों माँ बेटी कहीं दर बदर रोडों पे भटको। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा वहाँ रह करके भी। भगवान तो मुझे जैसी सज़ा देगा वो देगा, पर मैं इस सज़ा को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। पिताजी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे से डॉक्टर पर लेकर जाऊंगी। बेटा देख, अब बुढ़ापा है, कुछ नहीं पता शरीर का, कुछ नहीं पता। ये तो आप ठीक कह रहे हो इंसान पिताजी। ये समझ ले पानी पीते पीते निकल जाता है, और ना हो तो 10,000 लाखों रुपए खर्च कर दो डॉक्टरों के पास, तब भी नहीं बचता है। समझ रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ तू कुछ ले ले, वो लिया कागज़ वगैरह लिया, मैं दस्तखत कर दूंगा वहाँ पे और चलते हैं। पिताजी आज नहीं, हम कल चलेंगे आराम से। हाँ पहले तो आप खाना खा लीजिए, और आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, ठीक, आप आराम कीजिए, चलिए। ठीक है ठीक है। एक और बात याद आ गई कि कागज़ यहाँ तो नहीं, वहीं कचहरी वहीं वहीं मिलते हैं, सब कुछ वहीं होता है। चलो, आइए पिताजी। चलो। अरे सूरजपाल, अरे सूरजपाल, अरे भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आज हमारे घर का रास्ता भूल गए? हमारे घर सूरजपाल कहाँ है? सूरजपाल? हाँ। अच्छा मेरे पति? हाँ तुम्हारे पति, तुम्हें यही ना पता? अरे वो तो बाहर गए हैं। वो कहाँ गए? बाहर? बाहर खेतों की तरफ गए हैं काम करने के लिए। तो मुझे तो कहीं मिले ना वो। तुम्हें नहीं मिले? हाँ। अरे खेत में बैठ के काम कर रहे होंगे। काम कर रहे होंगे। पहले ये बताओ पैसा कब मिलेंगे मेरे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। वो भैंस लेके आए हो मेरी। भैंस लेके आई तुम्हारी? हाँ। तुम्हारी भैंस कब लेके आ रहे? घर में तो कोई भैंस नहीं है। अब ये बात बताओगी कहाँ बांध रहो भैंस है? तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकती हो। पैसे लेके आओ पहले 40,000 रुपए। मैं क्यों पैसे लेकर आऊँ? जब मेरे आ जाएंगे घर वाले, मैं उनसे कह दूंगी। क्या कहोगी? उनसे कह दूंगी तुम आए थे पैसे। उनसे यूं कह देना वो पैसे लेने आए थे, पैसे देने हैं उसके। हाँ, और मैं एक बात देख रहा हूँ, कई दिन से मुझे इंतजार कर रहा हूँ, या गली में से आ भी ना वो। पता ना कहाँ घूमते नहीं आते, वो जहाज से उड़कर जाते हैं फिर। अब मोह माला में तुम काय तो उड़ा रही हो भाई? हम उड़ा रहे? हाँ। ऐसा है, मुझसे उल्टी बात तो क्यों? उल्टी बात की ना करो, मुझे चाहिए पैसा। पैसे दिलवा दूंगी। कितने पैसे तुम्हारे? तो हार में चांद पे आ रहा हूँ, वो पैसा की जरूरत है। मुझे पता है तो हार आ रहा है। हाँ। पैसे कितने हैं? 40,000 रुपए। 40,000? हाँ। देखो 400-500 होते हैं, यहाँ 4-5 हजार रुपए मैं दे भी देती घर से। हाँ। इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? कहीं से लेके आओ, आ सको सूरजपाल से। वो आ जाएंगे। भैंस लेके जब ना देख रही होंगी, जब दूध मिल लो। मुझे नहीं पता भैंस की और गाय की। हाँ, दूध की बहुत पता है। हाँ, सुबह शाम मारो करके। अरे वो अपने घर के मामले मुझे बताते ही नहीं है, बाहर तो क्या करते हैं क्या नहीं करो, करते। वो पति ना तुम्हारे? पति वो मुझसे पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है उनका। हमेशा मुझसे घुर्राते रहते हैं, डांटते रहते हैं, और पिताजी को भी नहीं देखते हैं वो। तो एक काम करो, उनके दिन दिखवाओ। दिन दिखवाओ? हाँ, दिन खराब चल रहे। दिन पता नहीं, दिन तो मेरे और पिताजी के खराब चल रहे हैं, उनके तो खूब बढ़िया दिन चल रहे पहले हैं। मेरे पैसा दे दियो। ठीक है, मैं हाँ, मालूम पड़ी दिन के चक्कर में मेरे पैसे भूल जाओ। बता दूंगी, आएंगे। हाँ, जरूर बता दियो, और ना मिले तो तुमने मुझसे पूछा नहीं था जब तुमने भैंस बेची थी। आज मुझसे पैसे लेने के लिए आ गए तुम। जब दूध पी गई, जब ना पूछोगी ये कहाँ से दूध आ रहा है? मैंने पूछा नहीं था उनसे कि तुम किसकी भैंस लेकर आए हो। मुझे तो समझा था कि पेट से ले आए होंगे भैंस। पेट से ले आए, आराम किया तो पेट से ले आए। पैसा ही कह दियो, नहीं लठियाई कर दूंगा। कर देना जो भी करना हो, मैं कह दूंगी। कर देना। दे दो, आराम की भैंस है तो पैसा मत मांगो जाओ। अरे क्या बात हो गई भैया? कैसे मतलब बड़बड़ा रहे हो? आराम से मिल लो। क्या बात हो गई? अरे वही है सूरजपाल। सूरजपाल? हाँ हाँ। पैसे ही ना दे रहा हो, भैंस ले आओ मेरी। भैंस लिया है, पैसा नहीं दे रहे? हाँ सही बात है तो बड़ा हरामी वो। अरे बाप बीमार पड़ा है भैया, उसका इलाज नहीं करवा रहा। बाबू ये गोली ना लेकर दे सके। हाँ, हरामी नंबर 1 है वो। और तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा। 40,000 रुपए। ये इतने पैसे का इकट्ठा करके करेगा क्या? बताओ ना क्या करे। का छाती पर धर के ले जाओ, बाप को इलाज ना करवा जा रहा वहाँ पे। सही बात। और वो है वो का नाम है वो? बहू प्रीति। वो और कि हमें ही नहीं पता भैंस कौन सी लेके आए। दूध पी लिया ना, टाइम से मिल रहा है, ये ना पूछ रहे हो कि दूध कहाँ से आ रहा है। भैया उसकी मत कहो, बेचारी बहुत बढ़िया बहू है। उस जैसी मैंने बहू नहीं देखी, बहुत सीधी सच्ची बहुत बढ़िया बहू है। वो तो अपने ससुर की सेवा करती है, पर वो हरामी उसका पति बहुत निकम्मा है। अपने बाप की सेवा वो करने नहीं देता। वो निकम्मा सही, तो बाकी पत्नी क्या ना सकेगा छुआ से? तो उसे नहीं पता होगी, वो सीधी है, वो हर चीज पे ध्यान नहीं देती। अब बताओ, 1 साल है को आई ना, भैंसी पता पड़ रही ना पैसे आए अभी, और हाँ। ब्याज लगाऊंगा तो दिन कितनी ब्याज बैठेगी। सही बात है, अकेले पकड़ लेना किसी दिन। अब कहूँ मिलूँ तो ना रहो। मैं बताऊं? हाँ, सुबह सुबह मंडी जाता है वो। मंडी जावे? हाँ, सस्ती सब्जी लेने के चक्कर में। हाँ हाँ, बहुत हरामी है वो पैसे बचाने के मामले में। और शाम को दूध लेने जाता है,
रात में जाएगा अंधेरे से में, थोड़ा 8 बजे। हाँ तो मंडी से क्या बजे आवा लौट के जो बताओ? जाते ही पकड़ लेना सुबह 4 बजे। 4 बजे? अच्छा ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ मैंने कि जा गली में है कि तो ना आ रहा वो? गली में होके नहीं जाता वो, पल्लंग पीछे होकर निकल के सीधे चौराहे पर ट्री पकड़ लेता है मंडी के लिए। हाँ चलो ठीक है भाई की टिर्री बना दो, चौराहे पर पकड़ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। राम राम भैया। राम 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 राम। राम राम भैया। एक बात बता, कितना पानी पीते हो तुम लोग? पानी क्या पीते हो? जब देखता हूँ जब इधर से कलसिया लेके जाती है इधर से, मुझे ऐसा लगता है कि पानी क्या मुझे ऐसा लगता है बेटा तू पानी भरने नहीं जाती, तू है क्या है घर घर के चबुए लेने आती है कि इसके घर की सुनियाऊं उसके घर की सुनियाऊं, है ना? जैसा इंसान होता है ना उसकी वैसी ही सोच होती है। अरे छोटी सी कलसी ले जाती हूँ, नहीं उठता मुझसे ज्यादा पानी तो जल्दी खत्म हो जाता है तो लेने नहीं जाऊंगी। तो बार बार बेटा दिन में 4 बार पानी भरती है। अरे तो पीने वाले नहीं है, मेरे पिताजी हैं, कोई ग्राहक भी आके मांग लेता है। अरे बताओ छोटी सी कलसी है, 5 लीटर पानी आता है। घर पे नल क्यों नहीं लगवा लेते तुम? बराबर वाला खराब हो गया है, वरना हमें शौक नहीं चढ़ रहा तुम्हारी गली में। वो भी सरकारी था, सरकार का ही पानी पी रहे हो तुम इतने दिन से। इतने 10-12 हजार का नल ठुकवा लो घर में। तुमने क्या अपने घर में ठुकवा रखा है? तुम भी तो सरकार का ही पी रहे हो। तुम तो जरा किस का हराम का पैसा मार के बैठे हो। चलन दे दे मैं खराब। हाँ चलन का रहे, वैसे बड़े मंत्री बन रहे हो कि हम सरकार का पी रहे हैं। बात आई है तो मुंह पर करवा लो ना। अरे तो दुनिया पी रही है, तुम पी रहे हो, हम पी लेंगे तो क्या है? क्या है? अब हमारे अपने ऊपर आगे अर्रा के बोल रहे हो तो हम तो सरकार का पानी पी रहे हैं और तुम तो मोहल्ले वालों का पैसा ले लेके खा रहे हो, अपनी ना खाओगे। मोहल्ले वालों का भैंस लेके खा ली, वो बुद्धा की दूधिया की, उसकी ना कहोगे। 40,000 रुपए टपील के बैठ गए। तो तुझसे कौन कह रहा था इस बात को बेटा? मुझसे कौन कह रहा था? वो पूरे गांव में गाता फिर रहा है। गाँव में गाता फिर रहा है? और क्या? क्यों? और वो परचूनी की दुकान वाले के 30,000 रुपए होगा उधार के, वो कौन देगा? अरे परचूनी वाले का तो मेरा हिसाब पुराना है, 10 साल से कर देता हूँ उसका हिसाब। 70-80,000 रुपए तगादे के करके बैठे बने फिरते हैं नेताजी। अरे तो हो जाते तगादा मेरे ऊपर, पैसा मेरे ऊपर, तुझे क्यों जलन हो रही है? और बुद्धा की कौन कह रहा था? बुद्धा कह रहा था, बुद्धा भी कह रहा था, परचूनी की दुकान वाला भी कह रहा था, वैसे बड़ा सेठ बना पड़ता है। तो ले लेगा अपने 40,000। कोई मना कर रहा है? कोई गाँव थोड़ी उखाड़ देगा क्योंकि मैं यहाँ से कोई चला थोड़ी जा रहा हूँ। 40,000 दे दूंगा उसके। नेता बने बैठते हो, 1-1.5 लाख रुपए तगादे का करके बैठो, जाने किस किस का तगादा होगा। वो तो तेरी बात मालूम है मुझे क्यों सुननी पड़ रही है? अपने बाप की बदौलत। उस बाप ने मेरे नाम अगर ये सबरी जमीन कर दी होती तो इन सबरी पैसों को तो मैं फूंक में उड़ा देता। हाँ जमीन बेच के तो तुम उड़ा ही देते फूंक में, मेहनत तो तुमसे होगी नहीं। 28-30 लाख की जमीन पर नाक की तरह फन गड़ा के और कुंठी मार के बैठा है मेरा बाप। और जिस दिन मरेगा ना सारी जमीन मेरे नाम होगी ना, जब दिखाऊंगा तुम्हारे नाम नहीं हो रही, वो जिसके नाम होनी थी होगा ही। और होगी तो होगी, जब मरेगा ना जब मेरे ही नाम होगी सबरी। हाँ देखेंगे कौन किसके नाम करेगा। अपना काम कर जा। हाँ, पानी भरने बेटा तेरे यहाँ पे वैसे ग्राहक आ रहे होंगे, वैसे तुम पे पानी उठता नहीं है, खाते तो तुम कुछ है नहीं हो, कमजोर हो रहे हो, सुख के हड़पिंजर से हो रहे हो, तो ऐसे पानी भर भर के जिंदगी कटेगी। तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं आराम का खा के भीलचंद हो जाए। आ जाओ बेटा। अरे ताऊ राम राम। राम राम। अरे ताऊ नमस्ते नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? गांव छोड़ के जा रहे हो? ना बेटा गांव कैसे छोड़ देंगे, अपनी ये तो जन्मभूमि है, गांव नहीं छोड़ रहे। ऐसा है जरा जा रहे थे हम किसी काम के लिए। कहाँ जा रहे? तू कैसे आया? मैं आया हूँ, लेकिन ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? अरे काम की ऐसी जा रहे, मैं भी पैर फले करने जा रहा, बहू और बिटिया को ले जा रहा हूँ डुलाने, ऐसी डोल ले। अच्छा घूमने जा रहे हो? हाँ क्या बात है, कैसे? बताओ एक बात है। क्या? सूरज पालते में पैसा दिलवाओ हमारे। पैसे? हाँ ताऊ तेरे पैसे? हाँ बस तुम ही दिलवा सको। अब बेटा उसने तो देख मुझे पता ही नहीं है कि पता ही नहीं है ताऊ। भैंस ले आओ मेरी, 40,000 रुपया है। अरे राम। मजदूरी बता रहे थे पिताजी, कल बताया घर पर आए थे। बताओ 1 साल है वही तुम्हें पता ही ना है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो देख अपनी बीमारी से जूझ रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता है। ये है बेटा कि अब तूने मुझे आज बताया है। हाँ। मैं आज शाम को उससे बात करूँगा बेटे से। देख मेरी तो सुनता नहीं है वो, जब वो आता है तो खटिया पलटता हुआ आता है। ये समझ ले मेरे पास तो बैठे ना बैठे, और बैठ भी जाए तो अपनी ही बात गाता है, कभी हमारी नहीं सुनी उसने। बस अब ताऊ मोए का सुना बता, क्योंकि मुझे चाहिए पैसा बेटा। हाँ मैं दूंगा, क्योंकि तो हर चांद पे आ रहा हो, पैसा की मुझे जरूरत है। मैं दूंगा पैसे। तुम दोगे? मैं दे दूंगा, पर मुझे शाम को उससे बैठ के बातें कर लेनी थी।
ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आज को दिन देख लो। वो तो तुम्हारी शर्म है जो हम कछु ना कह रहे वहां से। हाँ, बस। नहीं लठियाई कर देंगे बाकी। ना ना ना, ऐसा मत करना, बेटा है मेरा। पर यही है कि तू जा और मैं बात करता हूँ। ठीक है ठीक है ताऊ, ठीक है ठीक है, जाओ। ठीक है, कल लाऊंगा। ठीक है ठीक है, ठीक है ताऊ, राम राम। राम 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 राम। आ जा बेटा। अरे प्रीति, प्रीति स्कूल नहीं गई है? आज संडे है ना, इसीलिए स्कूल नहीं गई। नहीं तो आ रहे हैं, सही कह रही है। मैं ये कह रहा था, वो पिताजी कहाँ है? मैं खुद पिताजी को ढूंढ रही हूँ। मैं कह रही थी गुंजन के साथ में देख लूँ पिताजी कहाँ मैं हैं। देख क्या कमरे में कोई नहीं है ना, खटिया पे कोई है? पता नहीं, सुबह से पिताजी कहाँ चले गए, बताकर भी नहीं गए। सुबह से क्या बजे गायब है? 4-5 बजे के चले गए। मैंने समझा खेतों की तरफ गए होंगे घूमने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं बुढ़ा मर गया हो? ऐसे क्यों कह रहे हो? पिताजी पता कितने अच्छे पिताजी। नहीं है पिताजी अच्छे, और मैं तो चाहता हूँ कि कल बरे से आवाज मर जाए कम से कम। उसके मरते ही और क्या कहते हैं मेरे दिन सीधे हो जाएंगे। देख क्या छत पत्ते पे तो नहीं मर गया कहीं बुढ़ा? देख क्या छत पत्ते पे तो नहीं मर गया बुढ़ा? ऐसा क्या कह रहे हो तुम उनके बेटे हो, तुम ऐसे कह रहे हो? अरे उसके मरते ही मेरे दिन सीधे होंगे। मैं देख के आऊंगी बस फट्टर का गई हो तो उसकी लाश को, और क्या कहते हैं तुम्हारा बस चले ना, उनकी लाश को भी बेच दो तुम। बिकती नहीं है, बिकती नहीं है। लेकिन उसकी लाश को कम से कम क्रियाक्रम तो करना पड़ा। क्रियाक्रम करके तो मेरी नाम जायदाद होगी। देख क्या घर में बेटा गुंजन, तू भी देख घर में। इसकी तो बुद्धि खराब हो गई तेरी मम्मी की, और तू दिखवा इसके साथ है। जा, तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो गई है, बदतमीज आदमी। बुद्धा अच्छा मुझे देख के गली बल दरो दिखे। चल बेटा चल, आता हुआ आओ। सूरज पाल है बुद्धा ना, अब थोड़ी दिख रहूंगा मैं। हाँ वो तो मान ली, मुँह देख के गली बल देगो तू। ना ना ऐसे हाँ ऐसे तू जा गली से आ रहो, तेने गली बल दी चो। ना ना ना, मैं तो कुछ ढूंढ रहा था। कहाँ ढूंढ रहे हो? पिताजी को। पिताजी को? हाँ पिताजी। मुझे ऐसा लगता है मेरे पिताजी खिसक लिए ऊपर। अरे मुझे कछु ना बताओ, खिसक लिए यहाँ है। मुझे चाहिए पैसे। पैसे की बात है तू कैसी यार? तू यार मैं करोड़पति होने वाला हूँ, तू यार चिंदी भर पैसों की बात कर रहा है। मात्र 40,000 की। अगर तू मेरे पिताजी की लाश को ढुड़वा दे तो 1,000 रुपये फालतू कर दूंगा तुझे। 40,000? ना ना ना, मुझे कोई मतलब नहीं है लाश फाश से, क्योंकि मुझे पैसे की है जरूरत। अरे सुन मेरी बात। हाँ सुबह 5 बजे से मुझे पैसे चाहिए। मैं ना सुन लो। अबे तो तेरे पैसे देने की मैंने कब कर रहा हूँ। देख हाँ। मेरे पिताजी की लाश मिल गई। हाँ। और मैंने अपने पिताजी की लाश को वो कर दिया, क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार कर दिया। तो उसके बाद पूरी जमीन मेरे नाम, और जमीन बिकते तुझे 40,000 रुपये वो मिल जाएंगे, और 1,000 रुपये फालतू दूंगा अगर ना ना ना, वो 1 साल से व्यक्ति आ रही है वो अभी तक। ना ना, कल ही बेच दूंगा। पिताजी मर जाए बस लाश मिल जाएगा। मुझे पैसे चाहिए भाई, जैसे तू मेरे। तुझे पैसे मिल जाएंगे, तू मेरे साथ लाश ढुड़वा दे बस। लाश ढुड़वा दो? हाँ देख ले फायदा आता। 1,000 रुपये फालतू कर दूंगा 40,000 से। अच्छा ये अपनी पत्नी कसम खा। अपनी पत्नी की कसम, प्रीति की कसम। हाँ 1,000 रुपये बढ़ के दे फालतू। हाँ देख लियो, देख ले। तू बस मेरे संग लाश ढुड़वा दे। 1,000 रुपये तेरे। ला मैं ढुड़वा तो दूंगा, और तूने कसम भी खा ली है। हाँ बीवी की कसम, प्रीति की कसम। प्रीति मर जाए अगर मैं तेरे पैसे ना दूं तो। हाँ चल कोई बात ना, लेकिन तुझे 1,000 रुपये बढ़ के देने पड़ेंगे। 40 और 41,000 दूंगा। पूरी लाश ढूंढवा दे तू घर में। तुम्हारी बड़ी बात है। इधर कुछ बाद में रास्ता बोलते है। पागल हो रहा है, तेरे संगी तो हूँ। चल चल मेरे संग लाश ढूंढवा। यही कहीं होगी लाश पिताजी की। यहीं कहीं होंगे। हाँ आगे चल रहे। अरे दोनों के दोनों जा कहाँ रहे हो? लॉटरी ढूंढने। लॉटरी ढूंढने? हाँ किसकी लॉटरी ढूंढने? ऐसा है, पिताजी सुबह 5 बजे से गायब है। अब मैं उनकी लाश ढूंढ रहा हूँ। कोई बस फस दबा गई हो तो कम से कम पिताजी की लाश ढूंढ के उनका अंतिम संस्कार करके सहायता कर रहा हूँ। 1,000 रुपये बढ़ के मिलेंगे। हाँ इसलिए कि तुम्हारे पैसे तब भी तुम्हें हाँ। तुम्हारी कितनी गंदी सोच है ना। गंदी लालच बुरी बला है। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? गलत काम ये कर रहे हो, वो तो बुरा है तो है। अपने बाप के साथ में उसने इतना बुरा करा। भगवान ऐसी औलाद तो किसी को दे ही ना। ऐसी औलाद देना बेटा, तू बेकार ऐसे आदमी को तो बांझ रखे। मेरा मानना तो यही है, जरा शर्म करो, शर्म। उसकी लाश ढूंढने जा रहे हो? क्या करूं? तुम्हारा बाप मरा वरा नहीं है कहीं तो इस दिमाग में घुस लो इस बात को ढंग से। जिंदे? तुम्हारा बाप जिंदा है, वो गोवर्धन की परिक्रमा के लिए मथुरा गया है। गोवर्धन की परिक्रमा? हाँ, और जमीन, खेत, मकान तुम्हारी बहू के नाम है, बेटी के नाम भी नहीं है। जो तुम ले लोगे बहू के नाम है, बहू के पैर दबाओगे तो इस घर में रहोगे, वरना तुम्हें भी 3-4 कर देगी वो। तुझसे कौन कह रहा था ये बात बेटा? मुझे सब कुछ बता के गए हैं, ताऊ जी हैं आखिर। बुढ़ा
जीते जी तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मरने और चला गया, उसके बाद भी मेरी जिंदगी खराब गई। आने दो, टांगे तोड़ दूंगा आपकी बार इस बुड्ढे की। इसीलिए तो नहीं आएगा वो आता मेरी जिंदगी खराब क्यों कर रहा हो? मेरे पैसा दे। तेरे पैसे हैं? थोड़ा समय इसका बुढ़ा तो आने से रहा, तो वो तो पैसा चाहिए ना। उसको तो मथुराई में धर्मशाला मिल गई, वहीं रहेगा, वहीं सेवा पानी करेगा, वहीं भाई मेरे को पैसा दे। तेरे पैसे अभी तूने नौकरी का मेरे पिताजी की लाश ढूंढवा दे, और लाश मिल गई, मथुरा है। भाई मेरे पैसा तो दे आओ। तेरे पैसे कुछ दिन रुक जा। वो लाश नहीं है, वो जिंदा आदमी है। अरे जो भी सही, XYZ कुछ भी सही, जिंदो हो या मरो हो, मिलता हो, पैसा दे भाई मेरे 40,000। पैसे अभी व्यवस्था नहीं है, दे लियो। अरे व्यवस्था 1 साल से व्यवस्था ना है रे। एक काम कर, वैसे तो पैसा देगा ना, हाँ जगू पकड़ के है ना थाने ले जा। हाँ जब ही दोगे पैसा। अरे यार मैं जमींदार आदमी हूँ, मुझे थाने ले जाए। जमींदार हो तो तेरे पैसे दे रहा हूँ। अरे दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। सही है, ऐसे के साथ में तैसा मैं तो चली अपने घर।